अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम पहले ही कहा करती थी कि कप्तान को धोखा देने वालों का नामो निशान मिट जाएगा, वो ज़लीलो रुस्वा होंगे और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आज लोटे जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने जो लोटा पार्टी बनाई थी उनसे इस्तीफा दे दिया। इस पर हामिद मीर का क्या कहना था, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। देखें, जो सिराजुल हक साहब का इस्तीफा है वो जरा मुख्तलिफ नौइयत का है, और जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब का जो इस्तीफा है वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है। सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा इस बुनियाद पर दिया है कि उन्होंने कोशिश की, काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन ये बात अहम थी कि पहली दफ़ा जो जमात इस्लामी है उसने पाकिस्तान के चारों सूबों में बहुत बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो क्योंकि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े किए थे और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया था, तो ये ख्याल था कि शायद जमात इस्लामी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करेगी, उसको 8-10 सीटें कौमी असम्बली में मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी और उसकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। लिहाजा सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जहाँ तक जहांगीर खान तरीन साहब और परवेज खटक साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, तो इन दोनों में एक मुश्तरका बात यह है कि ये दोनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, और वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके बहुत करीब थे, और दोनों ने तहरीक इंसाफ के अंदर से दो नई पार्टियां बनाई थी। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, और फिर इन दोनों ने इत्तेहाद भी किए थे, एडजस्टमेंट्स भी की थी। परवेज खटक साहब की पार्टी ने KPK में एडजस्टमेंट्स की थी और जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद भी किया और सीट एडजस्टमेंट भी की। लेकिन ये दोनों जो हैं ये बहुत बुरी तरीके से अपनी सीटें भी हार गए और इनकी पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं किया। IPP जो है वो चंद सीटें ही निकाल सकी, जबकि परवेज खटक साहब की पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वाइप आउट हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिराजुल हक साहब का इस्तीफा है वो सिर्फ उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ी है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी को तस्लीम किया है। जबकि जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब का जो इस्तीफा है, मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं, और उनका ये ख्याल है कि उनके साथ उनके जो बहुत करीबी साथी हैं जो खुद कामयाब हो गए और इनको ये कामयाब नहीं हो सके, तो इनको कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं। और दूसरी बात यह है कि दरअसल एक मैसेज इन दोनों ने ये दिया है कि हमने जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहाज कायम किया था और पार्टी बनाई थी, तो ये इसमें हमें शदीद नाकामी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कप्तान का साथ छोड़ने वाले जहांगीर तरीन और परवेज खटक जो है इनकी अपनी सियासत भी खत्म हो गई है। नाज़रीन, आज ये बात साबित हो गई कि इमरान खान को धोखा देकर नई पार्टीज बनाने वाले, मुनाफकत करने वाले, जिन्होंने नाजायज इमरान खान और PTI को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने इमरान खान पर बहतानबाजी की, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम इमरान खान को छोड़कर नई पार्टीज बनाएंगे और बहुत सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमने इलेक्शंस में देखा कि ये दोनों पार्टीज कितनी बुरी तरह से हार चुकी हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि IPP ने 1-2 सीटें जीत ली हैं, वो भी इन्हें अवाम के हक पर डाका डालकर और धांधली करके जितवाई गई हैं। यानी ये दोनों पार्टीज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, और अब इनके इस्तीफा देने की वजह एक ही है कि ये अब अवाम में जाने के काबिल ही नहीं रहे। इमरान खान को धोखा देकर इनकी सियासत खत्म हो चुकी है और इनकी इज्जत भी खाक में मिल चुकी है। दूसरी बात ये कि ताकतवर लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई, जलीलो रुस्वा हो गए और अवाम भी हमसे नफरत करती है, और इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इमरान खान को धोखा देकर इन्होंने नई पार्टीज इसलिए बनाई थी क्योंकि इन्हें श्योरिटी दी गई थी कि धांधली करके अवाम के हक पर डाका डाल के इन्हें हर सूरत में जितवाया जाएगा। अब जब इनके साथ हाथ हो गया है तो इन्होंने ताकतवर लोगों को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इस्तीफे दे दिए हैं। नाज़रीन, कप्तान को धोखा देने वालों का हाल तो आप देख ही चुके हैं। अब भी जो लोग कप्तान का साथ छोड़ेंगे या कप्तान को धोखा देंगे उनका भी इससे बुरा हाल होगा, क्योंकि कप्तान को जो धोखा देते हैं अवाम उन्हें रिजेक्ट कर देती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।